स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 6th क्लास की जो NCERT है, ठीक है, उसकी साइंस सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें 2nd चैप्टर कर रहे हैं भोजन के घटक। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? भोजन के घटक वाला हम चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 कर लिया है बेटा। उसमें हमने क्या जाना था? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना सीखा था और ये जाना था कि हमारे भोजन के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे प्रोटीन के लिए परीक्षण और किन खाद्य पदार्थों में प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, या फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि इस खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन है या नहीं है, या वसा है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। हमने कोई भी खाद्य पदार्थ हो गया, रोटी हुई, दाल हुई, कुछ भी है, जो जिस पर भी परीक्षण करना चाहते हो आपने वो ले लिया। अब जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यह यदि वह ठोस है यानी कि कठोर है, तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। जैसे दालें होती हैं बेटा, कठोर होती हैं। ठीक है, तो दालों को हम क्या करेंगे? पाउडर कर लेंगे। जैसे मिक्सी से पीस कर उसको क्या कर लेंगे? पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, अब खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देंगे। मतलब वो पाउडर जो बनाया उसको हम इस तरीके की एक परख नली में डाल देंगे। अब 10 बूंद, ध्यान दो, 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर उसमें मतलब हमने क्या डाला? 10 बूंद जल डाला, जिससे वो एक पेस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पेस्ट बन जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर उसने क्या किया, दाल को पीस कर इसमें डाल लिया और इसमें 10 बूंदे जल की डाली, जिससे ये पेस्ट तैयार हो गया। ओके, उसके बाद वो क्या कर रहा है? उसको अच्छी से हिलाने के बाद पेस्ट बना लिया। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद, देखो 10 बूंद तो जल डाला था, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डाला और 10 बूंद कास्टिक सोडे विलयन को डाला। ध्यान देना बेटा, प्रोटीन में हम क्या क्या डालते हैं? हमने क्या किया? पाउडर फॉर्म में पदार्थ लिया, दाल ले ली मान लो, उसमें हमने 10 बूंद क्या डाला? जल डाला, उसको पेस्ट बना दिया। अब उस पेस्ट के अंदर फिर हमने क्या डाला? 2 बूंद तो कास्टिक, ये याद रखना है कौन सा कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या डाला है? कॉपर सल्फेट का विलयन डाला है और 10 बूंद क्या डाला है? कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडे का विलयन डाला है। फिर उसको अच्छे से हिलाया है और उसके बाद हम परख नली में क्या देखते हैं ये हम ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो हमने क्या देखा कि जो परख नली में जो हमारा पदार्थ था उसका रंग कैसा हो गया? बैंगनी। पहले वाले में क्या था बेटा? गहरा नीला। याद रखना, पहले वाले में था गहरा नीला। किसमें? कार्बोहाइड्रेट वाले परीक्षण में। ओके, और इस वाले में, प्रोटीन वाले में क्या हुआ है? बैंगनी रंग हो जाता है उस खाद्य पदार्थ का। तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे तो ये पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जब हम परीक्षण करते हैं तो पदार्थ में किस तरीके के रंग में परिवर्तन होता है? तो क्या कहोगे? गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है उसका रंग। फिर बोलेंगे प्रोटीन के परीक्षण करते वक्त अगर उस वस्तु के अंदर प्रोटीन होगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ पर भी दोहरा सकते हैं। अगर उसमें भी बैंगनी रंग हुआ तो इसका मतलब उस वस्तु के अंदर भी क्या होगा? प्रोटीन होगा खाद्य पदार्थ के अंदर। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। ठीक है, अब तीसरा करते हैं बेटा वसा के लिए परीक्षण। ठीक है, ये तो और भी आसान है, तुम अभी घर बैठे जब देखते देखते कर लोगे या तुमने कर भी रखा होगा, तुम्हें याद नहीं है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा ली। ठीक है, कोई भी खाद्य पदार्थ ले लिया, जैसे मूंगफली ले ली, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ठीक है, मूंगफली ली, कागज़ के टुकड़े पर लिया और उसको तुमने कूटा। ठीक है, पाउडर बना लिया। अब ध्यान रखना कि क्या करोगे? कागज़ फट ना जाए, इस तरीके इसका ध्यान रखना, इतनी ज़ोर ज़ोर से मत उसको पीटना। फिर अब कागज़ को सीधा कीजिए। फिर तुम क्या करोगे? कागज़ को ओपन करोगे, खोलोगे तो तुम क्या देखते हो कि क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? तो उस कागज़ के ऊपर क्या होते हैं बेटा? तेल के धब्बे हो जाते हैं। तुम देखते होंगे कि कई बार क्या होते हैं, अगर हम कागज़ के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर चिकनी चीज़ें रख देते हैं खाने की, तो वो क्या हो जाते हैं? उस पर धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तेल जैसे। तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाओ और फिर उस कागज़ को हम क्या करेंगे? मान लो ये टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश आ रहा है, उसके सामने तुमने ऐसे किया तो तुम क्या देखोगे? उसके अंदर से तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई देगा।
कैसा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उस पदार्थ के अंदर क्या था, वसा। वसा का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मूंगफली है, बादाम है, कोई भी चीज़ है बेटा, उसको तुम एक कागज़ के ऊपर रखो और नमकीन वगैरह भी तुम रख के देखना, तो नमकीन को भी रख के देखोगे तो वो नीचे से चिकने हो जाते, और उसमें से लाइट के सामने ले जाके देखो, उसमें से धुंधला धुंधला तुम्हें दिखाई देता है। ठीक है, कंप्लीट क्लियर तो दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब क्या था, जो भी तुमने उस कागज़ के ऊपर रखा था उस पदार्थ के अंदर क्या विद्यमान था, वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कैसा रंग था, गहरा नीला। प्रोटीन के लिए कैसा था, बैंगनी। और वसा के लिए क्या है बेटा, चिकना हो जाता है वो पेज, और प्रकाश उसमें से दिखाई देता है धुंधला धुंधला। ठीक है, तो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़ना है। अब कुछ के अंदर क्या होता है बेटा, जल भी होता है। अब लेकिन जल अगर हम पेज पर डालेंगे तो वो तो पेज को क्या कर देगा, फाड़ देगा गीला करके। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक तुम्हें रगड़ के देखना है। कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दो, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया भी होगा तो वो सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि उसके अंदर वसा उपस्थित नहीं थी। ठीक है, अगर कागज़ के ऊपर तेल का कुछ धब्बा ना दिखाई दे तो इसका मतलब वो क्या था, उसके अंदर वसा नहीं थी। ठीक है, और अगर दिखाई देगा तो इसका मतलब उसके अंदर क्या थी, वसा थी। ठीक है, ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया। ठीक है, क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, या क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। तो मतलब तुमने जो परीक्षण किया बेटा, ये तुम्हें दिखाई गई है पूरी की पूरी, देखो यहाँ पर। ठीक है, हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर तुमने मंड का परीक्षण किया, तो कच्चे आलू के अंदर किया तो उसमें पाया गया ये। दूध के अंदर क्या है बेटा, मंड नहीं पाया गया, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मूंगफली के अंदर वसा पाया जाता है। बिना पके हुए चावल के अंदर क्या पाई जाती है बेटा, मंड पाई जाती है। पके हुए चावल के अंदर क्या है, मंड निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद सूखा जो नारियल होता है, सूखे नारियल के अंदर बेटा क्या पाया जाता है, वसा पाई जाती है। बिना पकी अरहर की दाल के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। पकी हुई दाल के अंदर बेटा प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है, पकी हुई में नहीं पाया जाता, वो सारा निकल जाता है। किसी सब्जी का एक टुकड़ा, ठीक है, किसी सब्जी का एक टुकड़ा लोगे, उसमें क्या पाया जाएगा, इनमें से ये अलग अलग सब्जियों पर डिपेंड करता है। किसी फल के एक टुकड़े पर क्या पाएगा, ये भी अलग। अंडा जो है, उबले हुए अंडे के अंदर सफ़ेद भाग है जो, उसमें क्या पाया जाता है, तो ये हम क्या है, परीक्षण कर करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि किसके किन किन पदार्थों के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं जो तुम खाते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। अब विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्या आवश्यकता होती है, ये तो हमने जान लिए कौन कौन से थे। अब जो ये हमने पोषक तत्व का परीक्षण कर भी लिया, हमने ये पता लगा भी लिया कि ये इनके अंदर पाए जाते हैं, तो अब हम इनका करें क्या। ठीक है, या फिर ये इनके अंदर होते भी हैं तो इनका हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है, वो सब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं या क्यों आवश्यक होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।